चलिए आप सबको इंसेंटिव में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक प्रॉपर्टीज बच गया था, तो आज हम लोग बात करेंगे। मेरे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक प्रॉपर्टी जो बचा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम दिखाते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास है क्या और वह कैसे कैसे होता है। तो पहले हेडिंग बना लूँ, फिर आपको समझाएंगे कि मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या और कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर चलिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो इसके पहले हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। और पहले और दो चीज आपको पढ़ा दूं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हम पहले आपको समझाएंगे डिफ्यूजन और उसके बाद फिर पढ़ाएंगे ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ाने के बाद हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो चलिए देखिए हमारे पास डिफ्यूजन है क्या, है ना। तो देखो भाई डिफ्यूजन क्या है। तो मान लेते हैं भाई कि हमारे पास दो कंटेनर हैं, है ना। और इस कंटेनर में हमने किया क्या है, कॉन्क CuSO4 सॉल्यूशन, है ना। यानी एक कंटेनर लिया, उसमें किया क्या, कॉन्क यानी कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको रख लिया। एक और हम लोग रखते हैं कंटेनर, और ये जो मेरे पास कंटेनर है इसमें हमने पुट कर लिया वाटर को। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं कि इस वाटर को इसमें पुट किया, है ना। और जब वाटर से पुट करेंगे तो होगा क्या कि इसकी लेवल बढ़ जाएगी। और पहले जो मेरे पास ये सॉल्यूशन कॉन्क था, अब क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। होगा क्या, तो पहले जो मेरे पास सॉल्यूशन कॉन्क था, जब उसमें वाटर को मिला दिया तो मेरे पास हो गया वह डाइल्यूट। और जो मेरे पास डाइल्यूट हो गया यानी कहने का मतलब कि वाटर उस सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, आपके सामने मिला है। यानी वाटर उस सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ये मेरे पास क्या है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपसे एक पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि एक मेरे पास प्रोसेस है जिसमें करते क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाते हैं। क्या भाई, डिफ्यूजन एक मेरे पास प्रोसेस है जिसमें कॉन्क सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाते हैं। अगर ऐसे बात कर ले डिफ्यूजन का, तो आपको पता है कि मेरे पास एटमॉस्फेयर है, ये मेरे पास गैसों का एक डिफ्यूजन है। इसमें मेरे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, धूलकण, स्मोक, जितना भी पार्टिकल है सब क्या किया हुआ है, एक समान मिला हुआ, उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो मेरे पास एटमॉस्फेरिक में भी होते क्या हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने डिफ्यूजन दिखाया। तो अगर आपसे डिफ्यूजन पूछेंगे तो बता सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग करते क्या हैं, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये था मेरे पास डिफ्यूजन। अब दिखाते हैं आपको ऑस्मोसिस। शायद आप डिफ्यूजन को लिख सकते हो बहुत अच्छे ढंग से। चलिए तो अब दिखाते हैं ऑस्मोसिस है क्या। और ऑस्मोसिस बाद में बात करेंगे, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, और फिर बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जो मेरे पास सॉल्यूशन है तीन पार्ट्स में होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। कैसे कैसे होते हैं बात करेंगे। तो पहले आपको दिखा दूं ऑस्मोसिस है क्या।
चलिए, तो एक हम ऐसा पिक्चर बना देना चाहते हैं जिससे मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी, ऑस्मोसिस भी सब एक ही से काम हो जाए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। करते क्या है भाई, एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर हल्का सा बड़ा सा ले लिया है और इस कंटेनर में हमने डाल दिया है एसपीएम। क्या रखे हुए हैं, एसपीएम। एसपीएम को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या, ये हमको बाद में पढ़ना पड़ता है, बट आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो एसपीएम सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन एक प्रकार का मेरे पास मेम्ब्रेन होता है जो करता क्या है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने का परमिशन देता है। यानी कि जो एसपीएम है उससे सिर्फ आपका वाटर मॉलिक्यूल ही पास करेगा, सॉलिड पार्टिकल पार करता नहीं है। उसी को हम लोग बोलते हैं एसपीएम। और जो पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वह हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरली, एक होता है आर्टिफिशियली। तो एक हमारे पास नेचुरली होता है, उसको बोल सकते हो एग मेम्ब्रेन या फिर एनिमल स्किन मेम्ब्रेन। यानी मेरे पास एग है, एग भी मेरे पास क्या है, मेम्ब्रेन है, जो करता क्या है, वाटर को अंदर आने देता है। और आप देखते हो भाई कि जो अंडा है वो एग है, वह कभी कभी क्या हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो बाहर का जो मेरे पास वाटर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दो कंडीशन होती है, मेम्ब्रेन से वाटर या तो बाहर जाएगा या फिर वाटर बाहर से अंदर आएगा। तो जब वाटर जो अंदर से बाहर जाएगा उसको बोलते हैं एक्सो, और जो मेरे पास अंदर से बाहर जाएगा उसको बोलते हैं इंडो, और जो बाहर से अंदर आएगा उसको बोलते हैं इंडो, है ना। तो पहले ऑस्मोसिस समझा देंगे तब इसको समझाएंगे। ऐसे एसपीएम हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो दो टाइप का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल हमारे पास होते हैं वह एग हो गया, एनिमल हो गया, और बाकी जो मेरे पास आर्टिफिशियल उसको हम लोग यूज करते हैं, बनाते हैं। आर्टिफिशियल अगर आप देखना चाहते हो भाई, तो आपके घर में एक मिल्टन का वाटर क्या उसको बोलते हैं, प्यूरिफायर आता है ना। तो वाटर प्यूरिफायर आता है, तो उसमें देखते होंगे कि इस टाइप का स्ट्रक्चर, उसके अंदर दो गोला का होता है, और जब ऊपर से में पानी डालते हो तो नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे की ओर गिरता है, और जो कचरा है ऊपर में रह जाता है, वाटर जैसे नीचे गिर जाता है, और उस वाटर को आप पी लेते हो, उसको बोलते हैं फिल्टर। और यह फिल्टर खासकर मिल्टन कंपनी बनाती है। तो मिल्टन कंपनी करती क्या है कि आर्टिफिशियल सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन को यूज करती है कि जो वाटर है वह अंदर आ जाए, और जो मेरे पास गंदगी है, कचरा है, वो उसी में रह जाए। उसी में हम लोग यूज करते हैं एसपीएम का, है ना। तो ऐसा शायद आपको एसपीएम समझ में आ गया होगा, सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन तो यही होता है। यानी आप साफ साफ जानो कि मेरे पास एसपीएम ऐसा मेम्ब्रेन है जो वाटर को आने का परमिशन देता है और वाटर को ही बाहर जाने का परमिशन देगा। उसके अलावा वह सॉल्यूट या सॉल्यूशन को परमिट नहीं करता है। यानी वाटर या तो अंदर आ सकता है या वाटर अंदर से बाहर जा सकता है। तो इस तरह को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए, तो हमने किया क्या, एसपीएम लगा दिया, और इसमें किया क्या भाई, तो अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है, और ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है CuSO4 का है ना, और इसमें हमने रख दिया है वाटर। है ना, क्या रख दिया है, वाटर। चलो भाई एक काम करते हैं कि जो मेरे पास सॉल्यूशन का लेवल कम रखते हैं। चलो भाई हो गया,
यानी हम देख रहे हैं क्या कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है वह कम है और सॉल्वेंट है वो मेरे पास क्या है, ज्यादा। तो जब ऐसा रहता है यानी कि मेरे पास कंटेनर है, एसपीएम को बीच में लगा दिया है, एक तरफ मेरे पास सॉल्यूशन एक तरफ वाटर है, तो ऐसे में होता क्या है कि जो मेरे पास वाटर है फ्लो करने लगता है सॉल्यूशन की ओर, है ना। वाटर कहां फ्लो करेगा, सॉल्यूशन की ओर, और एक कब तक फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। यानी ये मेरे पास सॉल्यूशन, ये मेरे पास वाटर, और जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा तो फ्लो करना बंद कर देगा, और जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं रहेगा तो फ्लो करता ही रहेगा, है ना। तो एक टाइप का जो मेरे पास आ रहे हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते होगा, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में देखिए कि मिल गया, और ऑस्मोसिस में क्या देख रहे हैं कि जो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है फ्लो कर रहा है सॉल्यूशन की ओर, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं वो ऑस्मोसिस। तो अगर आपसे पूछेगा ऑस्मोसिस है क्या, तो आप उनको बता सकते हो कि यह मेरे पास एक प्रोसेस है जो करता क्या है, तो जो सॉल्वेंट है वह फ्लो करता है सॉल्यूशन की ओर थ्रू एसपीएम। यानी ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट फ्लो थ्रू एसपीएम टू सॉल्यूशन साइड। यानी कि इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट फ्लो इनटू सॉल्यूशन बाय द एसपीएम, और ये तब तक फ्लो होगा जब तक का दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, और लेवल सेम हो जाएगा तो फ्लो करना बंद कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर। अब यहाँ पर से आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। और रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। कभी कभी आप देखते हो भाई या फिर बोलते हो आरओ वाटर चाहिए, है ना, आरओ वाटर बोल तो लेते हो भाई आरओ वाटर, भाई क्योंकि आरओ का मतलब पता नहीं चलता है तो आरओ का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आर से रिवर्स, ओ से ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस होता क्या है, उल्टा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ करते हैं, कैसे होता है, क्या होगा, हम लिखी होगा। आप लोग की इच्छा होती है पिएंगे तो आरओ वाटर ही पिएंगे, यानी कहीं ना कहीं मेरे पास आरओ का जो यूज होता होगा पानी को प्यूरिफाइड करने के लिए होता होगा, और ये उल्टा है। तो हम लोग ऑस्मोसिस में देखा क्या, तो हमने ऑस्मोसिस में देखा कि जो मेरे पास वाटर है वह एंट्री करता है सॉल्यूशन में, और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है वह एंट्री करेगा वाटर में, है ना। तो जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में एंट्री कर जाए उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, और जब सॉल्यूशन वाटर में एंट्री कर जाए उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए कैसे होगा, और करके दिखा रहे हैं। आरओ का मतलब समझ आओगे, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि ऑस्मोसिस यहाँ पर मेरे पास होने वाला क्या है, उल्टा होने वाला है। चलिए, तो मेरे पास आरओ है, और आरओ को बोलते क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए पहले साफ करते हैं, और मेरे पास ऐसा ही रहेगा, और आपको इसी समय दिखा देंगे। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, पिक्चर मेरे पास ऐसा ही रहेगा, और कुछ करेंगे नहीं, मेरे पास वाटर ही रहेगा, और ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है ये मेरे पास NaCl है। कौन सा मेरे पास सॉल्यूशन
सॉल्यूशन है NaCl, और NaCl सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैलिन वाटर। क्या बोला जाए? सैलिन वाटर। यानी कि मेरे पास सैलिन वाटर होता है, उसमें NaCl डिजोल्वर आता है। चलिए मेरे पास आ गया। इसमें होगा क्या भाई? तो इसमें होगा क्या कि रिवर्स ऑस्मोसिस है, RO है, यानी कि इसमें फ्लो इधर से इधर नहीं होगा, इधर होगा। अब हम करेंगे क्या रिवर्स ऑस्मोसिस से कि जो मेरे पास NaCl वाटर था उससे वाटर को हम फ्लो करवा लेंगे और मेरे पास NaCl क्या कर जाएगा? बच जाएगा। तो जो मेरे पास NaCl लेफ्ट कर जाएगा वह वैसा ही रहेगा और मेरे पास वाटर क्या हो जाएगा? बाहर चलाएगा। और जो वाटर बाहर चलाएगा इसको बोलते हैं प्यूरिफाइड वाटर, जिसको आप बोतल में बंद करते हो और उसको यूज करते हैं पीने के लिए, है ना। तो यही था हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी जो मेरे पास रिवर्स ऑस्मोसिस है उसका यूज करते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन इन वाटर। याद रखिएगा कि जो मेरे पास रिवर्स ऑस्मोसिस है उसका जो हम लोग यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। कौन से प्यूरिफिकेशन में? तो जो मेरे पास सैलिन वाटर है उसको प्यूरिफाइड करके हम लोग प्योर वाटर बनाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमने आपको बताया ऑस्मोसिस और फिर बताया रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को बताने के बाद फिर उसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना। तो अभी तक हमने आपको बात किया है डिफ्यूजन का, ऑस्मोसिस का और रिवर्स ऑस्मोसिस का। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने के लिए एक बात आपको फिर से पिक्चर बनाएंगे ढंग का, जिससे आपको सारी बात समझ में आ जाना चाहिए। और हमारे पास दो चीज आपको समझा दिए हैं तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ में आ जाएगा। पहले आप जान जाए कि मेरे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको डिनोट करते हैं पाई से। मैथ में आप लोग डिनोट करते हो पाई से। तो पाई का वहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू होता है या तो 180 रखते हो या 22/7 रखते हो या फिर 3.1/4 रखते हो। बट यहाँ जो हमारे पास पाई होगा वह CRT होगा। इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए करके दिखाते हैं। तो पहले हम पिक्चर बना लेते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। तो एक कंटेनर ले रहा हूं बाबू, है ना, और इस कंटेनर में हम करेंगे क्या? एक SPM लगा दिया है। ये मेरे पास SPM है और SPM आपको समझ में आ गया है। चलिए अब कर क्या रहे हैं? हम दो चीज लेंगे और दोनों में लेंगे क्या? एक में वाटर लेंगे, एक में सॉल्यूशन लेंगे। और सॉल्यूशन कोई भी रहेगा चलेगा, अभी नहीं कि फलाने चीज का है सॉल्यूशन, चाहे सॉल्यूशन कुछ भी रहेंगे एक चलेगा, आराम से बनेगा। तो मान लो भाई कि इसमें मेरे पास है, चलो दोनों को लेवल सेम रखते हैं। ये जो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है और ये मेरे पास क्या है? सॉल्यूशन है। चलिए समझिएगा, तो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब दोनों का लेवल सेम है तो फ्लो नहीं होगा, यही ना। बट एक बात आप याद रखोगे, हम बता करके ले आए हैं कि जो मेरे पास वेपर प्रेशर है तो वह क्या है? प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, VP ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इधर जो मेरे पास VP ऑफ सॉल्यूशन। तो जो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है उसका जो मेरे पास वेपर प्रेशर है वह ज्यादा है, यानी इसको जो मेरे पास वेपर प्रेशर है यह ज्यादा है। और जब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा?
ए इस पर फोर्स लगाएगा, है ना, पेपर तो ज्यादा है ना, तो यानी क्या करेगा कि जो इधर का जो मॉलिक्यूल्स है इधर फ्लो करना शुरू कर देगा, एरो दे दिया। तो प्योर सॉल्वेंट जो है फ्लो करना शुरू कर दिया सॉल्यूशन में। यही तरीका था ऑस्मोसिस का, यहां पर ऑस्मोसिस हो रहा है। अब हमको करना क्या है कि इस वाटर को इसे फ्लो होने देना नहीं है। और ये फ्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी जो वेपर प्रेशर है वह ज्यादा है प्योर सॉल्वेंट का, इसलिए फ्लो कर रहा है और हमको फ्लो करवाना है नहीं। तो करेंगे क्या कि सॉल्यूशन पे एक फोर्स लगा देंगे, यानी जो मेरे पास सॉल्यूशन है, चलो सॉल्यूशन साइड में लिख लो भाई, इस पर एक हम फोर्स लगा देंगे, फोर्स। और इस पर जब फोर्स लगा देंगे हमको उतना ही फोर्स लगाना है, फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स उतना ही लगाना है कि जो इधर का एक फ्लो हो रहा है फ्लो होना बंद हो जाए। यानी हम कर क्या रहे हैं, तो सॉल्यूशन पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और वह फोर्स कर क्या रहा है कि जो सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में एंट्री कर रहा है उसकी एंट्री बंद हो जाए। और जब एंट्री बंद हो जाएगी तो जितना प्रेशर अप्लाई किया है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किससे करते हैं? पाई से। यानी कहने का मतलब कि हम लोग को प्रेशर लगाना है सॉल्यूशन पर, जो करे क्या, तो जो सॉल्वेंट से एंट्री कर रहा है सॉल्यूशन में उसकी जो है फ्लो बंद हो जाए। यानी कि द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन दोज प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। फिर से, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब कि मिनिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे जो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में एंट्री करने ही नहीं देगा, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। क्लियर? आगे समझ में? तो यही था हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलिए ये था हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप लोग हम बात करते हैं आगे का। चलिए अब दिखाते हैं कि मेरे पास कैसे कैसे हो रहा है। चलिए, तो ये था हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर और आपको समझ में आ गया कि द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन those stop the flow of solvent into solution। क्लियर? चलिए, और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास है क्या? पाई। अब कहता हमारे पास क्या है कि जो मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, है ना। और फिर क्या भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, वह कंसंट्रेशन का और टेम्परेचर दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। पाई जो मेरा है सीटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल को यहां से हटाना पड़ेगा, तो पाई आर सी टी
और इसी को बोल देते हैं CRT। और ये जो मेरे पास R है इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपके क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पर दिया रहेगा, पुट कर सकते हो। ऐसे फिजिक्स में आपको गैस कांस्टेंट R का वैल्यू पता है, ठीक है। यानी कि R हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट, और पाई का हमारे पास क्या आ गया, CRT। इस फार्मूला को और हम डेवलप करेंगे और ले आएंगे मोलर मास तक। और हमसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर दिया रहे तो उससे मोलर मास कैसे निकालेंगे। अब आपको हम बना करके दिखाएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास कैसे निकाला जाता है। और आपके NCERT बुक में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता है और एग्जाम भी आपको हमेशा देता भी है। तो अब आपको सीखना है कि हम मोलर मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, आपको हम निकाल करके ले आए पाई इक्वल टू CRT। चलिए तो पाई इक्वल टू मेरे पास CRT है और C बराबर हमको पता है N/V, यानी कंसंट्रेशन जो होता है नंबर्स ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, पता है C बराबर N/V। अगर नहीं भी पता है तो पता कर लो, C बराबर N/V। चलिए पाई क्या है भाई, CRT। पाई C जो हमारे पास वो है N/V/RT, यानी पाई जो हमारे पास हो जाएगा NRT/V, है ना। और N हमारे पास क्या है, नंबर्स ऑफ मोल, ठीक है। तो अगर यहां पर रखना चाहते हो तो W/M और इधर कर लो भाई RT, और बाई कितना हो जाएगा हमारे पास V, मल्टीप्लाई कर लोगे तो WRT/M और V। इसको जब चेंज करोगे तो WRT/M और ये हो जाएगा 1V/1/V। यानी कहने का मतलब कि पाई हो जाएगा WRT/MV, है ना। और एक बात और निकाल दे M। जब M निकाल लोगे आप तो हो जाएगा WRT/πV, और M हमारे पास है मोलर मास। चलिए अब आपको हमने निकाल के दिखा दिया कि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर रहे तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, और मोलर मास आपको निकाल करके दिखा दिया। यही था हमारे पास मोलर मास। हो गए, तो आप निकाल लोगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, हो जाएंगे। चलिए तो आपको क्लियर कर दूं कि कहां पर कौन कौन क्या है। तो M जो हमारे पास है मोलर मास है, W क्या है गिवन मास है, R क्या है गैस कांस्टेंट, क्वेश्चन में दिया रहेगा, T मेरे पास क्या है टेम्परेचर, वो भी मेंशन दिया रहेगा, और पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई दिया रहा तो ठीक है, नहीं तो आप उसको निकाल लोगे CRT से। और भी हमारे पास वॉल्यूम जो कुछ मेरे पास मेंशन रहेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन अनेक टाइप से आएंगे, वॉल्यूम निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। तो जिस टाइप से क्वेश्चन रहे आप कर सकते हो, सबका रिलेशन हमने दिखा दिया। तो यही था हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग जो बात करेंगे कि जो मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास सॉल्यूशन होता है 3 टाइप का होता है, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए क्या हमारे पास है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसी से आपको समझा दूंगा और आप समझ लेंगे।
चलिए, तो सॉल्यूशन मेरे पास कितना टाइप का ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर? 3 प्रकार का। एक को बोलते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जो मेरे पास सॉल्यूशन है वह 3 टाइप्स में है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। सेकंड हमारे पास क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और 3 हमारे पास क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलिए, सबको हम समझाएंगे। सॉल्यूशन 3 टाइप में, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। पहले आप समझो कि आइसोटोनिक है क्या। तो आइसोटोनिक करने का मतलब कि मेरे पास जो 2 सॉल्यूशन होगा, उन दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह इक्वल होना चाहिए। ऐसे आपको बताते हैं, आप देखोगे सैलिन वाटर। सैलिन कहने का मतलब मेडिकल ऑफिस पे जाते हो या किसी का तबीयत खराब होता है तो आप बोलते हो पानी चढ़ा दो। डॉक्टर पानी लेकर के आता है तो देखते हो भाई बोतल होता है, उस बोतल में वाटर होता है, तो उसी को बोलते हैं सैलिन वाटर। आपके मन में बात चल रहा होगा कि ये जो वाटर है इसकी जगह पर अगर हम नॉर्मल वाटर लगा दें तो क्या होगा? हमने कि बहुत कुछ होगा। क्या भाई? तो जो मेरे पास सैलिन वाटर है वह आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक विथ आवर ब्लड। आइसोटोनिक कहने का मतलब क्या होता है? तो 0.91 W/W% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब 91/100, यानी वह जो मेरे पास वाटर है उसमें 91% NaCl है और 100% वाटर है। आई बात समझ में? यानी जो मेरे पास वो वाटर जो है सैलिन वाटर, उसमें 0.91 W/W मास परसेंट भाग रख लिया है NaCl सॉल्यूशन। 91 जो मेरे पास NaCl है और 100 मेरे पास वाटर है, और ये जो मेरे पास सॉल्यूशन तैयार हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग सैलिन वाटर। और ये हमारे पास है कि हमारे ब्लड के लिए आइसोटोनिक है, यानी जितना हमारे पास इस बॉडी में ब्लड का प्रेशर है उतना ही प्रेशर इसका भी होता है, और दोनों का प्रेशर सेम होने से करता क्या है कि ब्लड में जाते ही मिक्स कर जाता है, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आप नॉर्मल वाटर का यूज करते हो तो दोनों के प्रेशर में डिफरेंट है, और प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से दोनों क्या करेगा? ज्वाइन करेगा नहीं, और आपके पेशेंट डेड हो सकती है। इसलिए ध्यान देना होता है। मेरे पास सैलिन वाटर है, मेरे पास आइसोटोनिक है विथ आवर ब्लड, और हमारे पास है कितना? 0.91% W/W NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं भाई सॉल्यूशन बना लो, और सॉल्यूशन को हम लोग 3 पार्ट में कर देते हैं, यही से सारी बात हम कर देंगे, है ना। और ये जो मेरे पास है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास क्या है? हाइपरटोनिक है, और ये हमारे पास क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। चलिए इसके पहले हम करते क्या है, 2 कंटेनर लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या आपको दिखाई दे रहा है। यस, चलिए तो हमने किया क्या, 2 लिया है, इसमें मेरे पास सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मेरे पास 1 है, ये भी हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 2 है, यानी कि 2 कंटेनर लिया है, दोनों में सॉल्यूशन रखा है।
है ना। और कर क्या दिया है कि इसका भी जो मेरे पास प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका पाई 1 है, इसका मेरे पास पाई 2 है ना। तो मेरे पास कंडीशन 3 अप्लाई होगा। पहला अप्लाई क्या होगा कि दोनों जो मेरे पास सॉल्यूशन है दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगी। दूसरा क्या अप्लाई होगा कि पाई 1 बड़ा होगा, पाई 2 छोटा होगा। और तीसरा क्या अप्लाई होगा, पाई 2 बड़ा होगा, पाई 1 छोटा होगा। यही ना है। तो पहले आपको दिखाते हैं दोनों को इक्वल करके। तो मान लो भाई कि अगर पाई 1 और पाई 2 दोनों बराबर हो गया तो उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो वो जो दोनों हमारे पास हैं वह क्या हो जाता है, आइसोटोनिक हो जाता है। अब करते क्या है कि सॉल्यूशन एक को बड़ा करते हैं और दो को छोटा करते हैं। तो जिसकी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है वह हाइपरटोनिक है और जिसकी कम है वो हाइपोटोनिक है। यानी कहने का मतलब कि जो मेरे पास है हाइपरटोनिक हो गया, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया और ये हमारे पास हाइपोटोनिक हो गया। मेरे पास जो सॉल्यूशन हो गया दो हो गया, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो जो ज्यादा हो गया हाइपरटोनिक, जो कम हो गया हाइपोटोनिक। चलिए बराबर हो गया आइसोटोनिक। यानी इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, यही ना होगा। और इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई 1 लेस देन पाई 2, यही 3 कंडीशन होगा। तो बराबर हो जाए आइसोटोनिक, बड़ा हो जाए हाइपरटोनिक, छोटा हो जाए हाइपोटोनिक। चलिए तो इसमें हम करेंगे क्या, इसका फॉर्मूला होता है CRT इक्वल टू CRT। कंसंट्रेशन देख लो भाई। चलिए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास पाई 1 है तो उसका कंसंट्रेशन C1 होगा। किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है तो उसका कंसंट्रेशन C2 हो जाएगा। तो हमने यही रखा है C1 C2, इसको भी कर लेंगे CRT ग्रेटर देन CRT और ये हमारे पास हो जाएगा CRT लेस देन CRT। चल भाई इसको हमने वही बना दिया है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1 है तो कंसंट्रेशन 1, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 है कंसंट्रेशन 2 हो गया। आपको पता है दोनों कांस्टेंट है, कट कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 बराबर C2। इसमें जब चलोगे तो इधर मेरे पास कैंसिल हो जाएगा C1 ग्रेटर देन C2 और इसमें चलोगे कैंसिल हो जाएगा C1 लेस देन C2। यहीं से मेरे पास बात हो गई क्लियर। यानी आपको याद रखना है कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा तो उसका जो मेरे पास कंसंट्रेशन होगा सेम होगा, C1 इक्वल टू C2। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए मेरे पास जो उसका कंसंट्रेशन होगा C1 इक्वल टू C2 और इसमें जो मेरे पास हाइपोटोनिक में क्या होगा कि C1 ग्रेटर देन हो जाएगा C2 से और ये जो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो C1 है लेस हो जाएगा C2 से। यही था हमारे पास सॉल्यूशन 3 प्रकार का, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। समझा दिया। एक बात और बचा हुआ है, क्या होता है भाई, तो अगर मेरे पास सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो हमारे ब्लड में आराम से मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर मान लो कि सॉल्यूशन मेरे पास है क्या, ज्यादा है, यानी कहने का मतलब कि हमारा बॉडी का प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और बाहर जो सॉल्यूशन लगा रहे हो उसकी सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वह ज्यादा है, तो हमारे बॉडी का आइसोटोनिक नहीं होगा और जब उसको आप उसमें लगाओगे तो करेगा क्या, प्रेशर को बढ़ा देगा और जब प्रेशर को बढ़ा देगा तो वेन में मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी जिसके कारण वेन फट जाएगा और वह आदमी डेड हो जाएगा। उसी को आप बोलते हो कि
ब्रेन हेमरेज हो गया, आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी वेन क्या हो जाएगा, जहां तहां फट जाएंगे। क्यों फट जाएगा? क्योंकि जो वह सॉल्यूशन आपने लगाया उसकी जो प्रेशर थी वह ज्यादा थी। जो किया क्या, उस प्रेशर को बढ़ा दिया, जो हमारा वेन उसको रोक नहीं पाया और वह फट जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, और जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, उसमें सोल्यूशन लगाते हो कम वाला, तो वह करता क्या है कि वह श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक करने का मतलब कि सिकुड़ जाएगा, और जब सिकुड़ जाएगा तो ब्लड का फ्लो होगा नहीं, तो इस स्थिति में भी वह ब्रस्ट कर जाता है। इसलिए आपको जब यूज करना है आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक में होता क्या है कि उसकी जो हमारे पास NaCl को कम रखना पड़ता है, और हाइपोटोनिक में NaCl को ज्यादा रखना पड़ता है। यानी वैसे पेशेंट जिनको आपका जो ब्लड प्रेशर की परेशानी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर उनको है, तो उनको NaCl कम दो, क्योंकि वह हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक हो जाए। और वैसे पेशेंट जिनको हमारे पास ब्लड प्रेशर कम है, उनको NaCl की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा उनका वेन है वह श्रिंक नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास बात थी, तो आप सारी बात को समझ गए होंगे। आपके साथ हमने बात किया, डिफ्यूजन बात किया, ऑस्मोसिस बात किया, रिवर्स बात किया, ऑस्मोटिक प्रेशर बात किया, और उसका टाइप्स बात किया सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, इतनी सारी बात। अब आपके साथ हम आएंगे तो फिर नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे इंसेंटिव चैनल इंसेंटिव पटना से बने रहें, और मैं चंदन कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में हमेशा स्वागत करूंगा, और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करना। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बने रहेंगे आपके साथ, और आप ढंग से पढ़िए, और आपके साथ हमेशा सहयोग किया जाएगा। चलिए, ठीक है, थैंक्स।